रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसकारी जो हमला किया है, इसे लेकर यह जानकारी सामने आ रही। परमाणु परीक्षण पर पुतिन ने एक बड़ा बयान दे दिया। यह आप देखिए, कुछ देश न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरे देश परमाणु टेस्ट करेंगे तो फिर रूस भी करेगा। यह दो टूक व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कह दिया गया। इसका मतलब क्या है? आखिर ऐसे वक्त में जब इस बात की आशंका बीते 3 साल से और ज्यादा प्रबल हो रही है कि कभी भी युद्ध परमाणु युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है, टर्न ले सकता है, यह बयान कैसे देखा जाए? सर, बयान को तो डिकोड करिएगा डीके पांडे सर। आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आपने सुना किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति ने ना सिर्फ इनडायरेक्टली धमकी दी है पश्चिमी देशों को कि अगर आपने यूक्रेन की और मदद की तो फिर अशांति फैलेगी, साथ ही न्यूक्लियर परीक्षण की भी बात कर दी है कि अगर और देश करेंगे तो हम भी करेंगे। देखिए, जब न्यू स्टार्ट संधि की जिक्र सर ने किया अभी, जब शुरुआत तो सबको लगा था कि 1550 जो है वॉर हेड और 700 डिलीवरी सिस्टम्स के साथ जो है बात समाप्त हो जाएगी और पूरा ग्लोब इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो डायनामिक्स है वो समय के साथ बदलती जा रही है। आज 1325वां दिन है इस युद्ध का, तो 3 साल से ऊपर हो गया है और कोई शांति की बात नहीं चल रही। तो ऐसे जब माहौल में जब यूरोपियन देश यूक्रेन को एक से एक बड़का हथियार दे रहे हैं और लॉन्ग रेंज वेपन्स का भी जो है अटैक ऑफेंसिव वेपन की बात चल रही है, तो उसमें रूस को जरूरत है कि वो अपनी मारक क्षमता को बनाए रखे। दूसरी बात कि जब ये संधि समाप्त हो रही है, इसको आगे जारी रखने के लिए दोनों की तरफ से कोई ना कोई पोस्चरिंग होना चाहिए। लेकिन रशिया भी चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा में, क्योंकि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, हालांकि थर्ड वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट प्योरली मेरे आंकलन के हिसाब से थियोरेटिकल है, क्योंकि एटॉमिक आप जब न्यूक्स यूज करते हैं तो उसका जो डैमेज होता है वो बहुत दूरगामी होता है और उससे क्षति बहुत ज्यादा होती है, पूरे मानव जाति की जो है क्षति होती है। तो ऐसे हालात में कोई भी देश विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी ने प्रयोग नहीं किया इसका। ये बताता है कि लोग जानते हैं कि इसके क्या माने होंगे, लेकिन इसकी चर्चा लगातार होती रही क्योंकि ये एक कूटनीतिक और राजनीतिक। लेकिन डीके पांडे सर, एक बात बताइए, न्यू स्टार्ट संधि जिसका मकसद ही यह था कि जो शस्त्रीकरण है उसको पूरी तरह से शून्य किया जाए। मौजूदा हालात में 3 साल से ज्यादा युद्ध चल रहा है, लगातार यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है, तो आखिर अब क्या मतलब रह जाता है इसका? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करें। रूस के विध्वंसकारी हमले से खार्किव में जमकर तबाही। खार्किव में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज। रात के वक्त खार्किव में 15 से ज्यादा धमाके हुए। तस्वीर जो सामने आ रही है, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये खार्किव की, इससे पहले ओडेसा की तस्वीर आपको दिखाई हमने, और अब खार्किव की तस्वीर आप देखिए। रात भर धमाके हुए हैं, रात भर बारूद बरसाया गया है। रात के वक्त खार्किव में 15 से ज्यादा धमाके देखिए।